हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बेस सिस्टम को समझने वाले हैं दैट किस तरीके से हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है। इन चारों पर हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं एंड हम लोग साथ के साथ कन्वर्जन भी देख लेंगे दैट किस तरीके से वन फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम को हम लोग जो है वो डिफरेंट दूसरे दूसरे फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो हम लोग देख लेते हैं दैट एग्जैक्टली हमारे पास क्या क्या डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हो दैट ये वो नंबर्स होते हैं जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अगर मैं इनके बेस की बात करूं तो इनका जो बेस होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 10। अब एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिखा, लेट्स से 2347, ये मैंने ऐसा अज्यूमशन लिया दैट ये मैंने नंबर लिख लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दैट ये जो 2 है ना, वो है 2 इंटू वंस टेंस 100,000, यानी कि 2 इंटू 1000 प्लस 3 कौन से प्लेस पे है, 3 हमारे 100th प्लेस पे है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 100 प्लस 4 कौन से प्लेस पे है, 4 10th प्लेस पर है, तो 4 इंटू 10 प्लस 7 कौन से प्लेस पर है भाई, 7 हमारा वंस प्लेस पर है। आपने ये एग्जाम छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, वंस टेंस 100,000, इस तरीके से करके हम लोग जो है वो नंबर को रीड करते हैं। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेस 10 होने का ये मतलब है दैट मैं इनको 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 हमारा 1 होता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसको आप देखो, मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म कर दिया है, मतलब बेसिकली मैंने इसको जो है वो 10 के पावर में जो है वो शो कर दिया है। तो इसलिए ये हमारा बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। बेस 10 का ये भी मतलब है दैट आप ऐसा समझ लो दैट हम लोग टोटल 10 डिजिट्स यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। आप इसको काउंट करो, ये जो है वो एक तरीके से 10 डिजिट्स हो गए। इसी को यूज करके आप जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को शो करते हो। तो ये तो बात हो गई डेसिमल नंबर सिस्टम की। बट इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर्स की भाषा होती है। एंड बाइनरी का मतलब होता है दैट यहां पर बाय मतलब होता है ऑब्वियसली 2, तो हमारा जो बेस होता है ना बाइनरी में, वो होता है 2। मतलब अब जो नंबर्स हैं उसमें मैं केवल और केवल दो नंबर्स को यूज कर सकता हूं, जो कि होता है 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है एंड बाइनरी को वापस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सा नंबर ले लेता हूं 151, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो मैं इसको जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट ये चीज क्लियर रहे दैट ये एग्जैक्टली 10 डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में हम लोग इसको जो है वो शो कर रहे हैं। इसके लिए मैं इसको ब्रैकेट के नीचे 10 लिख दे रहा हूं। इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो, बाइनरी में कन्वर्ट करने का आपने मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 151 को मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस होता है 2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। सेम प्रोसेस जो है अगर मैं इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता तो मैं 8 से डिवाइड करता। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता तो मैं इसको 16 से डिवाइड करना चाहता। एज सिंपल एज दैट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप जो है वो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 are 14, फिर 1 इधर आ गया, 2 5 are 10, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर को आप अलग से लिख लोगे। रिमाइंडर कितना आया भाई, 1 आया। अगेन इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 are 6 एंड 2 7 are 14, रिमाइंडर अगेन से 1 आया। फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 से आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड हो रहा है। 2 1 are 2, 2 8 are 16, फिर से 1 आ गया। ठीक है, 2 9 are 18, अब रिमाइंडर जो है वो 0 आया। ठीक है, यहां पर 2 4 are 8, अब रिमाइंडर 1 आया एंड 2 2 are 4, रिमाइंडर आ गया 0 एंड फाइनली 2 1 are 2, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद आपको जो चीजें हैं ना वो पीछे की तरफ से लेनी है। मतलब आप यहां से स्टार्ट करो 1 0 0 1 0 1 1 1। तो इसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिख सकते हो, 1 0 0 1 0 1 1 एंड 1। ठीक है, तो लास्ट में आपके 3 1 है, 1 0 0 1 0 1 1 1 एंड बेस 2 लगा दोगे तो ये पता चल जाएगा दैट ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में।
अब अगर उल्टा करना होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज दी गई है 1001011, इसको मुझे जो है वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो मैंने आपको क्या बताया था, बेस 2 है, मतलब ये सबको मैं 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो सबसे लास्ट वाला 1 है ना, ये 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0, दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, दिस 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, दिस मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4, ये 0 को मैं छोड़ देता हूं, 5 6 एंड ये हो जाएगा 7, तो ये जो 1 है मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 7, ये 0 का कोई यूज नहीं है ना, बिकॉज आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो 0 ही आ जाता है, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 128। तो ये आपका ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ गया, 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इनको आपको प्लस करना रहता है। तो जब आप 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करोगे तो वो आ जाता है कितना, 151। तो ये आपने जो है वो कन्वर्ट कर दिया बाइनरी को डेसिमल में। तो ये बेसिक सा प्रोसेस होता है कैसे आपको बाइनरी से डेसिमल में एंड डेसिमल से बाइनरी में जाना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। सब चीज एग्जैक्टली सेम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब होता है दैट अब जो हमारा बेस है वो 8 हो गया है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अगेन से नंबर 151 है, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो अब जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 18। अब आप याद रखो दैट इसमें हम लोग नंबर्स यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम लोग इसको जो है ना 7 तक यूज कर सकते हैं। बाइनरी में बेस 2 था तो हम लोग 2 डिजिट्स यूज करते थे 0 एंड 1। ऑक्टल, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो यहां पर हम लोग 8 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, जो कि 0 से लेकर के 7 तक हो गया, ठीक है। अगेन से आप इसको 8 से डिवाइड करो तो 8 2 आर 16 एंड ये आ गया 2। अब ये आगे 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट 151 जो डेसिमल है उसको मैं अगर ऑक्टल में कन्वर्ट कर दूं तो वो हो जाएगा 227, ठीक है भाई। आई होप आपको यहां से चीजें समझ में आई होंगी। अब रिवर्स कैसे करें, जैसे अगर मुझे नंबर दिया होता फॉर एग्जांपल 227 जो है वो बेस 8 में है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो बहुत ही ज्यादा अगेन सिंपल प्रोसेस है। आप इनिशियली स्टार्ट करोगे इस 7 से, जो राइट हैंड साइड में, कुछ लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, कुछ राइट से स्टार्ट करते हैं, चीजें सेम है, बस आपको 8 की पावर 0 1 2 इस तरीके से सीक्वेंस में चलना होता है। तो ये हो गया 7 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से 8 की पावर 0 1 2 3 ऐसे चलता चला जाएगा। ये आ गया आपका 7, ये आ गया 16 एंड ये आ गया आपका 128, ठीक है। तो इसको जब आप सम कर दोगे तो ये अगेन 151 आ जाएगा। तो आपने देखा दैट जैसे हम लोगों ने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया था उसी तरीके से हम लोगों को सेम प्रोसेस में जाना है, बस आपको 2 की जगह पर जो है वो 8 रखना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्साडेसिमल ऑब्वियसली आपको देख करके समझ में ही आ गया होगा दैट इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। तो इसमें हम लोग टोटल 16 डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहां पर हम लोग जो है वो टोटल 16 डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है दैट ये जो 10 है हम लोग इसको 10 नहीं रिप्रेजेंट करते, हम लोग इसको ए दिखा करके रिप्रेजेंट करते हैं। 11 को हम लोग बी दिखा करके रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन सी डी ई एंड एफ। तो ये हमारा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक नंबर है 1517, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो मैं क्या करूंगा, 1517 को जो है वो सबसे पहले 16 से डिवाइड करूंगा, ये आ गया 94 एंड रिमाइंडर आ गया कितना, 13। उसके बाद फिर से मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 5 में जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 14। बट 13 को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, 13 को हम लोग डी लिखते हैं एंड 14 को क्या लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं। पीछे की तरफ से चलोगे तो हमारा नंबर क्या आ गया, हो गया भाई 5 ई एंड डी। तो ये हमारा 5ED जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको रिवर्स में आपको अगर जाना होता तो कैसे करते, जैसे अगर हमारे को 5ED ये चीज दी होती तो आप क्या करते भाई, सिंपल सी चीज है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है 13, तो आप क्या करते 13
मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0 प्लस ई का क्या मतलब होता है, ई का मतलब होता है 14, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1517। तो ये आपने देखा दैट प्रोसेस सेम है, बस आपको जहां पर ऑक्टल गिवन है वहां पर 8 रखना है, बाइनरी में 2 रखना है, हेक्साडेसिमल में जो है वो 16 रखना है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है दैट 10 के बाद के नंबर्स को जो है वो हम लोग अल्फाबेट में ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो आई होप आपको ये हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये सब चीजें जो है वो आपस में समझ में आई होंगी एंड कन्वर्जन भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।